हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेहा व्लॉग्स फॉर लाइफ। एंड आज का जो वीडियो है, टाइटल से आप जान चुके होंगे, इट इज़ अबाउट ऑल द गुड थिंग्स दैट यू कैन डू इन अंडमान। सो फेस्टिवल्स खत्म हो चुके हैं, बैग्स पैक कीजिए बिकॉज इट्स वेकेशन टाइम एंड लेट्स चेक आउट व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू हियर। सो बात करते हैं सीजन की, तो नवंबर मंथ है एंड दिस इज द फेवरेबल सीजन इन अंडमान, दिसंबर बीइंग द पीक वन। तो अंडमान में टूरिस्ट थ्रू आउट द ईयर आते हैं, बट बिकॉज ऑफ द सीजन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड इट बिकम्स द मोस्ट फेवरेट टाइम टू विजिट अंडमान। एंड इफ यू आर प्लानिंग अ विजिट, आप बिल्कुल एक हफ्ते का टाइम लेके जरूर आइए ताकि आप जितने भी यहाँ के हॉटस्पॉट्स हैं वो कवर कर सकते हैं। एंड हॉटस्पॉट्स की बात आती है तो सामने है रॉस आइलैंड, विच इज नाउ नोन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। एक छोटा सा आइलैंड है ये, और यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको वेरियस ऑप्शंस मिलेंगे। बहुत सारी फेरी चलती हैं, स्मॉल बोट्स चलते हैं। 2 से 3 घंटे में आप ये आइलैंड विजिट कर सकते हैं। इस आइलैंड का यूएसपी है यहाँ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यहाँ पे ब्रिटिशर्स के रिमेन्स हैं, कहा जाता है इनका वीआईपी आइलैंड था ये। और यहाँ के सीनिक व्यू, यहाँ का फ्लोरा एंड फौना, डियर, पिकॉक और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स आपको मिलेंगे जो आराम से खुले में घूमते हैं। सो बोस आइलैंड को डेफिनेटली चेकलिस्ट में मार्क कीजिए बिकॉज इट्स वर्थ विजिटिंग एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। सिमिलरली अगर आप बोस आइलैंड जा रहे हैं तो आप थोड़ी दूर पे जाके नॉर्थ बे आइलैंड भी कवर कर सकते हैं, जो हमारी 20 रुपीज के नोट पे भी प्रिंटेड है। नॉर्थ बे आइलैंड इज नोन फॉर इट्स अंडर वाटर एक्टिविटीज एंड ब्यूटिफुल कोरल रीफ्स एंड मरीन लाइफ विच इज मोर ब्यूटिफुल देन हैवलॉक। यहाँ पे हमने सी वॉक किया था विच इज वेरी मच पॉपुलर नाउ डेज। अगर आपको स्कूबा में थोड़ी भी दिक्कत आती है तो आप डेफिनेटली सी वॉक ट्राई कर सकते हैं, विच इज मच सेफर and at a lesser, deeper end. तो आप बोस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड दोनों को एक डे में ही कवर कर सकते हैं। आप चाहें तो जिस दिन सेल्युलर जेल का विजिट रख रहे हैं उसी दिन इस आइलैंड के टूर्स को इंक्लूड कीजिए। हाँ, बट आप 5 बजे वाला जो लाइट एंड साउंड शो है वो प्रोबेबली मिस कर सकते हैं, बट नॉट टू वरी, उसे आप रिटर्निंग में भी चेकआउट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू अदर हॉटस्पॉट्स लाइक वॉन्डू बीच, चिड़िया टापू, सेल्युलर जेल, इन तीनों का डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे है, आप बिल्कुल चेकआउट कीजिए। ऑल द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको पता चलेगा इन जगह की क्या खासियत है और कौन कौन सी चीजें हैं जो आप एक्चुअली डिस्कवर कर सकते हैं, जो बेसिकली टूरिस्ट के लिए अननोन होती है। सो दिस वीडियो कैन बी अ ग्रेट रेफरेंस टू यू। नेक्स्ट वीडियो आप 2 व्यूज देख सकते हैं, एक है माउंट हैरियट का एंड दूसरा है मुंडा पहाड़ बीच का। मुंडा पहाड़ बीच के बारे में बता दूं कि एक बीच भी है और यहाँ पे एक अमेजिंग ट्रैक भी है जो कवर करने के बाद आपको एक आउटस्टैंडिंग व्यू मिलता है। सो यू कांट अफोर्ड टू मिस इट। एंड कमिंग टू माउंट हैरियट, सो माउंट हैरियट गिव्स यू अ हिल स्टेशन एक्सपीरियंस इन अंडमान, सो बोथ कैन बी कवर्ड इन one day. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ द स्टे इन अंडमान, जिसके ऊपर आपका पूरा वेकेशन डिपेंड करता है। सो मैं आपके लिए लाई हूँ 2 रेफरेंसेज। वन इज ऑफ गवर्नमेंट रिजॉर्ट्स विच आर हियर एंड द अदर वन इज प्राइवेट वन। ये जो रिजॉर्ट है इसका नाम है हॉर्नबिल और ये अनिटको के अंदर आता है। अब अनिटको क्या है? दैट इज अंडमान एंड निकोबार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको एक्चुअली इस्टेब्लिश किया गया था टू गिव अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अंडमान। तो उसके अंदर जो भी रिजॉर्ट्स होते हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं और प्राइजेस जो होते हैं थोड़े लोअर एंड पे होते हैं। बट प्राइस लो है इसका मतलब ये नहीं कि रिजॉर्ट्स अच्छे नहीं है। आप देख ही सकते हो, एक सी व्यू रिजॉर्ट है ये, सामने समंदर है, सो सनराइज सनसेट दोनों व्यू मिलता है। एंड द कॉटेजेस आर आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छे कॉटेजेस बनाए गए हैं, एकदम सेपरेट कॉटेजेस है विद सेपरेट रूम्स। सो यू कैन इवन टेक द सी व्यू वन, और अगर आपको सी व्यू नहीं चाहिए तो पीछे के साइड में भी कॉटेजेस है। और ये रहा सी व्यू, कमाल का व्यू लगता है हॉर्नबिल का एंड पर्सनल फेवरेट है मेरा। हम कभी भी लंच डिनर के लिए हॉर्नबिल आते ही रहते हैं, तो मैंने सोचा कि यहाँ का जो टोटल लेआउट है उसका थोड़ा सा आपको व्यू दे दूँ, एक आपको रेफरेंस मिल जाएगा। प्लस ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है। मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ का जो फेमस बीच है कॉर्बन्स कोव, वो हॉर्नबिल से करीबन 5 मिनट्स की दूरी पे है। सो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा पॉपुलर होगा एंड हायर इन डिमांड होगा। किड्स जोन है यहाँ पे, अगर आपके किड्स आते हैं तो उनके लिए एक सेपरेट प्लेइंग एरिया भी है। एंड जो पूरा लोकेशन है ना, जो तरह का डिज़ाइन है इसका, एक्सट्रीमली वेल डिफाइंड एस्टैब्लिशमेंट है, तो ये अपने में ही बेहद खूबसूरत लगता है। और खाने की बात करूँ तो द फूड इज़ ऑल्सो वेरी टेस्टी एंड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इट्स वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव। और उसके बाद यहाँ का जो डाइनिंग एरिया है वो भी कमाल का व्यू देता है, एक बहुत ही एंटीक और मॉडर्न लुक का कॉम्बिनेशन है। सो यू कैन जस्ट एन्जॉय द स्टे ओवर हेयर, और इवन आपके इवनिंग नाइट आउट्स के लिए भी बहुत सही जगह बनती है।
Now we have come to Symphony Samudra, which is a private property and basically इसका जो वीडियो है मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, बट फिर भी आपको रेफरेंस के लिए आपको एक ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन इसका दे देती हूँ. Symphony Samudra is a 5-star property which is privately owned. इनका ये infinity pool area है which is also a multi-purpose area because आप देख सकते हैं sitting के लिए कितना space है and काफ़ी अच्छा arrangement किया गया है. और अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो भी गेस्ट आते हैं वो तो इन्फिनिटी पूल का मज़ा ले ही सकते हैं. अगर आप गेस्ट नहीं भी हैं, जस्ट डाइन आउट के लिए आए हैं, तो यू कैन जस्ट सिट बाय द साइड ऑफ द पूल एंड एंजॉय द व्यू जो हमने किया भी था. एंड खासियत इस जगह की ये बताऊं तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान में मुझे कहीं भी ऐसा इन्फिनिटी पूल व्यू तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई सिम्फनी समुद्रा स्टैंड्स आउट लाउड. And it makes you go speechless. The vibe is totally different and the satisfaction is clearly evident on my face. तो हम यहाँ पे प्रॉपर कोई डाइन आउट के लिए नहीं, जस्ट एक ब्रंच काइंड ऑफ थिंग के लिए आए थे एंड देन वी हेडेड होम. अब कंपैरिजन की बात करें तो प्राइवेटली ओन प्रॉपर्टी है तो सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है सबसे पहले वो है कॉस्ट. सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टीज जो है वो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, बट प्राइवेटली ओन प्रॉपर्टीज जो हैं वो थोड़े कॉस्ट के साइड में हायर पड़ जाते हैं. बट येस, इंटीरियर की बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें तो 19-20 तो रहता ही है. गवर्नमेंट में फिर आपको उस तरह के लग्जरीज एंड फैसिलिटीज़ मिलेंगे जो प्राइवेट में कहीं ज़्यादा मिलते हैं. तो ये आप पे डिपेंड करता है. अगर आपको एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन में जाना है तो आप बिल्कुल गवर्नमेंट ओन में जाइए. जो मैंने हॉर्नबिल में दिखाया भी आपको वो बुरा नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. बट अगर आपको एक लग्जूरियस वेकेशन एंजॉय करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी भी प्राइवेटली ओन्ड फर्म या रिजॉर्ट में जाइए. जैसे मैंने आपको सिम्फनी का एग्जाम्पल दिया है, ऐसे ही बहुत सारे प्राइवेटली ओन्ड रिजॉर्ट्स अंडमान में अवेलेबल हैं. So guys, this is all about Symphony Samudra and this is a private property and मेरा तो हमेशा से ये फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है. मैंने इस पे एक और वीडियो बनाया है एंड दिस वीडियो वाज फॉर यू टू गिव अ कंपैरिजन बिटवीन द गवर्नमेंट ओन्ड रिजॉर्ट्स एंड द प्राइवेट वंस. गवर्नमेंट के भी अपने एडवांटेजेस हैं एंड प्राइवेट के भी अपने हैं. इट लुक्स ग्रेट. प्राइजेस में भी डिफरेंसेस होते हैं. आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन दोनों प्रॉपर्टी में से कौन सी प्रॉपर्टी पसंद आई. सो बेसिकली अभी तो थोड़ी शाम हो गई है बट फिर भी मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दिखा रही हूँ सिम्फनी समुद्रा के द एंटायर प्रॉपर्टी का. दैट इज़ बेसिकली द ईटिंग एरिया. वहाँ पे आप लंच डिनर कुछ भी कर सकते हो. एंड वहाँ पे भी हम गए थे जहाँ पे हम बैठे हुए थे पूल एरिया के पास. वहाँ से निकल आ रहे हैं सो पूल एरिया पे बैठे हुए थे एंड द इन्फिनिटी पूल ऑफ सिम्फनी समुद्रा इज़ आउटस्टैंडिंग. कमाल का है वो. एब्सोल्युटली गिव्स यू एन अमेजिंग इमेज ऑफ व्हाट वी कॉल एन इन्फिनिटी पूल. एंड वहाँ पे भी उनके रूम्स हैं एंड हियर आर द कॉटेजेस. एंड मैं वहाँ पे जाके थोड़ा पोज मारने वाली हूँ क्योंकि वो एरिया मुझे बहुत पसंद आ रहा है. तो एवरीवन, दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो. मैंने कोशिश की है इस वीडियो के थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की. आपको बता दूं कि मेरे चैनल नेहा व्लॉग्स फॉर लाइफ में आपको काफ़ी सारी डिस्क्रिप्टिव वीडियोस मिल जाएंगी जो इंक्लूड करती हैं रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स एंड फेमस हॉटस्पॉट्स इन अंडमान. तो अगर कुछ भी मिस हो गया है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल लिंक्स को चेकआउट कीजिए. आपको सारी वीडियोज़ वहाँ मिल जाएंगी. अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. मुझे बिल्कुल बताइए कि आपको कौन सा पार्ट यूजफुल लगा कमेंट सेक्शन में. एंड इफ यू लाइक द वीडियो, obviously do share it with your friends so that it can be a good reference to them as well.
Till then, stay tuned to Neha Vlogs for Life for such amazing videos. I'll be back again with one more interesting video. Till then, have a good life. Take care. Bye bye.